मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा रुक अभी धरती पे आके बताता हूँ तुझे। तो भैया ये तो आपको मालूम ही होगा कि चंदा मामा हमारी धरती के हमेशा चक्कर लगाता रहता है और हमारी धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचता रहता है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि चंदा मामा कभी भी धरती पर गिरता नहीं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि अगर चांद धरती के थोड़ा सा भी करीब आ गया तो हमारी धरती का क्या हाल होगा। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है, अगर चांद धरती के करीब आ गया तो भैया धरती पर तबाही मच जाएगी। तो तबाही तो मचेगी, लेकिन वो तबाही मचेगी साल के 12 महीनों में छोटे छोटे टुकड़ों में। स्टेप बाय स्टेप इंसानों की वाट लगेगी। और ये कैसे होगा जानेंगे हम आज के तगड़े वीडियो में। धरती की ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर एक बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे आप हवा में उछालते हो तो वो बॉल धरती से तब तक दूर जाएगी जब तक उसके पास स्पीड है। लेकिन जैसे ही बॉल की स्पीड खत्म होगी वो वापस ग्रेविटी की वजह से धरती की तरफ वापस गिरना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब स्पीड इज अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी चीज की स्पीड आखिर लॉस्ट क्यों हो जाती है। मतलब अगर आपने बॉल को फेंका तो उसकी स्पीड एक टाइम के बाद आके खत्म क्यों हो जाती है। बॉल को तो भाई चलते ही जाना चाहिए, चलते ही जाना चाहिए। तो ऐसा होता है ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन। मतलब हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास रहती है हवा और जब कोई चीज स्पीड से मूव करती है तो उस चीज का हवा के साथ फ्रिक्शन होता है एंड फ्रिक्शन अपोज द स्पीड एंड मूवमेंट। तो भैया इसी फ्रिक्शन की वजह से एक टाइम के बाद बॉल अपनी स्पीड को खो देती है। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब फ्रिक्शन इज अ फ्रेंड ऑफ ग्रेविटी। लेकिन आसमान में ऐसा नहीं होता क्योंकि भैया अंतरिक्ष में ना हवा है और ना ही है फ्रिक्शन। तो इसका मतलब चांद के आसपास ग्रेविटी का दोस्त मौजूद नहीं होता। मतलब ग्रेविटी का दोस्त फ्रिक्शन स्पेस में होता ही नहीं है एंड दैट इज द रीजन कि चांद हमेशा अपनी स्पीड में घूमता रहता है और बिना किसी फ्रिक्शन से चांद की स्पीड कम ही नहीं होती। और जब चांद की स्पीड कम नहीं होती तो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींच नहीं पाता। अब आप बोलोगे गौरव भाई ये क्या तुमने साइंस की क्लासेस शुरू कर दी क्या यूट्यूब पे? तो भैया साइंस समझना थोड़ा सा जरूरी था, तभी तो वीडियो की भावनाओं को आप समझ पाओगे। तो विज्ञान को रखते हैं साइड में और अब करते हैं तबाही की शुरुआत। इमेजिन करो कि धरती पर चांद गिरने वाला है। कैसे गिरने वाला है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर ये शुरू हुआ तो खत्म कैसे होगा। धरती के पास है ग्रेविटी जो चांद को खींच रही है, चांद के पास है स्पीड जो वो चक्कर लगा रहा है और इनका परफेक्ट बैलेंस ही कारण है कि धरती पर ना चांद गिरता है ना ही धरती से दूर जाता है। लेकिन इमेजिन करो ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस चांद की स्पीड आधी भी हो जाती है। वैसे तो अगर सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा दे तब भी इंसान चांद को थोड़ा सा भी स्लो नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बड़ा सा धूमकेतु या कोई बड़ा सा एस्ट्रॉयड आकर चांद से टकराता है और उसकी स्पीड हाफ होती है और चांद धरती की तरफ आना शुरू हो जाता है तो भी चांद को इस धरती की तरफ आने में 1 साल लगेगा। जी हाँ, पूरा 1 साल। 12 महीने में स्टेप बाय स्टेप चांद धरती के नजदीक आएगा। अब 1 साल क्यों लगेगा? क्योंकि चांद धरती से जितना ज्यादा करीब आएगा उतनी ही जल्दी चांद धरती का चक्कर लगा पाएगा और जैसे जैसे चांद धरती के नजदीक आता जाएगा उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी और जैसे जैसे चांद की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका धरती के पास आने का टाइम कम होता जाएगा। चलो ये सारी बातें छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा दिमाग ही घूम जाएगा। बात करते हैं पहले महीने की। चांद हमारी धरती से है 3,84,400 किलोमीटर दूर और पहले महीने में वो 3,84,400 किलोमीटर से 2 लाख किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा। सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन धीरे धीरे समुद्र की जो वेव्स हैं, जो टाइड्स हैं, उनकी हाइट बढ़ने लगेगी क्योंकि जब चांद धरती के निकट आएगा तो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के समुद्र पर असर डालेगा। लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं होगा। धरती के समुद्र की टाइड्स जो रहेंगी उनकी हाइट 3 से 5 मीटर ही बढ़ेंगी और इसकी वजह से जो समुद्र के आसपास के एरियाज हैं वो डूबने शुरू हो जाएंगे। तो दूसरे महीने में धरती की चांद से दूरी 2 लाख किलोमीटर से घट के 1,33,000 किलोमीटर रह जाएगी। चांद धरती के और पास आ जाएगा। कोस्टल एरियाज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुके होंगे। समुद्र की लहरें और भी ज्यादा ऊपर उठने लगेंगी और 1 महीने में कई बार सूर्य ग्रहण होगा क्योंकि धरती के चक्कर चांद और ज्यादा स्पीड से लगाएगा और वो कई बार सूरज के सामने आएगा। इससे मौसम पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा यूट्यूबर्स पर क्योंकि भैया इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट की जो केबल्स हैं वो समुद्र के अंदर से ही
पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। जो भी डेटा स्टेशन है वो समुद्र के कोस्टल एरिया के नजदीक ही बनाए जाते हैं। तो जब कोस्टल एरिया ही बर्बाद हो चुके होंगे और समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी सुनामी आ रही होंगी, तब इंटरनेट पूरी दुनिया में बंद हो चुका होगा। मतलब ये जो चांद है ना, ये हमारे इंटरनेट का सबसे बड़ा दुश्मन है और पूरी दुनिया में आ जाएगा फ्यूल क्राइसिस, क्योंकि भैया समुद्र के बीचों बीच जो जमीन के अंदर से तेल निकालने के मशीन्स लगी हुई हैं वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब पूरे समुद्र में तूफान आ रहा होगा तो वहां पर काम करने कौन ही जाएगा। मतलब ना गाड़ी से आप कहीं जा सकते हो, ना ही घर में बैठकर नेट चला सकते हो। तीसरे महीने में चांद आ जाएगा धरती से 1 लाख किलोमीटर पास। मतलब दोनों के बीच की दूरी 1 लाख किलोमीटर रह जाएगी और आधी ह्यूमैनिटी मतलब आधे इंसान इस धरती से खत्म हो चुके होंगे। इंटरनेट बंद होने की वजह से नहीं, समुद्र के लेवल बढ़ने की वजह से। और मून जब धरती के पास ऑर्बिट में आकर रोटेट करेगा तो वो सभी सैटेलाइट से टकराएगा, उन सैटेलाइट्स को तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा और बाकी बची हुई सैटेलाइट्स को चांद की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच कर खत्म कर देंगी। तो मतलब अब इस दुनिया में इंटरनेट तो था ही नहीं, जीपीएस भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो मतलब अगर आप गूगल मैप का यूज करके कहीं जा रहे होंगे तो आपका गूगल मैप आपको सही रास्ता नहीं बता पाएगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और धरती का बचा हुआ 30% हिस्सा जो जमीनी हिस्सा है वो भी समुद्र में डूब चुका होगा और बचेगा केवल खारा पानी जो न पीने के योग्य होगा, ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल दी कुछ मैंने, जो न पीने के लायक होगा न धोने के लायक होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कपड़े धोने के लायक। जब चांद धरती से 60,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, समुद्र की लहरों की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा हो जाएगी और चांद की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी पर असर डालेगी, जमीन फटने लगेगी, बहुत बड़े बड़े भूकंप आएंगे और जिन एरियाज में ज्वालामुखी हैं वो ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएंगे, मतलब एक्टिवेट हो जाएंगे। चांद धरती से 40,000 किलोमीटर पास आ चुका है और अब चांद की घूमने की स्पीड हो चुकी है बहुत ज्यादा तेज। मतलब एक दिन में कई बार चांद धरती के चक्कर लगा चुका होगा और चांद इतना नजदीक होगा कि समुद्र की लहरें उसकी ग्रेविटी की वजह से उसे फॉलो करेंगी। मतलब जहां जहां चांद जाएगा वहां वहां समुद्र का पानी जाएगा और जिस जगह पर चांद नहीं होगा वहां पर सूखा पड़ेगा और ये दिन में कई बार होगा। मतलब सोचो कि पूरी दुनिया का समुद्र एक साथ चांद का पीछा करेगा और पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। ये सिनेरियो जो मैंने बताया है ये इमेजिन करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जब चांद धरती से केवल 40,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, सारे इंसान खत्म हो चुके होंगे, केवल 1% बचे होंगे, वो भी पता नहीं कैसे। देखो अब जो भी होगा, प्रलय तो आ ही चुकी है, इंसान खत्म हो चुके हैं, सो हु केयर्स के अब धरती पर क्या हो रहा है। समुद्र धरती पर चक्कर लगा रहा है, नागिन डांस कर रहा है, कुछ भी करे। मजेदार बात तो ये है कि जब 12वां महीना आएगा और चांद धरती से टकराने वाला होगा तब धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद से ज्यादा पावरफुल होगी और इस वजह से चांद टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और धरती से नहीं टकराएगा, उसके चारों तरफ वो एक छल्ला बना लेगा जैसे कि सैटर्न मतलब शनि ग्रह के चारों तरफ होता है। चांद के छोटे छोटे टुकड़ों में जो ग्रेविटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और ये ग्रेविटी ही तबाही मचा रही थी। मतलब चांद जब पूरा एक सॉलिड था तब समुद्र उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जब चांद खुद छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका होगा तब ये जो ग्रेविटी की वजह से तबाही आई थी, जो समुद्र की टाइड्स में ये जो उथल पुथल हो रही थी, ये शांत हो जाएगी। अब आप सोचोगे सब बढ़िया हो जाएगा, जो बचे हुए इंसान है वो फिर से बच्चे पैदा करेंगे, एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। हाँ, ऐसा नहीं होगा। ये भगवान क्या जुल्म है, क्योंकि चांद अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और धरती का ये जो पूरा इकोसिस्टम था जिसके लिए चांद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो अब हमारे सौर मंडल में नहीं है। तो अब इंसानों के फिर से सरवाइव करने के कोई चांसेस नहीं बचेंगे। मतलब ना रहेगा चांद, ना रहोगे आप। जब भी आप दुआ करो तो चांद से यही करना कि भैया तू जहां पर है वहीं पर रहना, ज्यादा नजदीकियां बड़ी खतरनाक होती हैं। दूर से, वहीं से, दूर से, दूर से। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा कि भैया चांद हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा हमको सिखा रिया है। ऐसा नहीं है कि सूरज जरूरी नहीं है, दोनों चीजें बैलेंस में जरूरी हैं, अपनी जगह पर सही है और जहां पर हमने बैलेंस बिगाड़ा वहां पर काम तमाम। तो यार बस आज की बकवास में यहीं पर बंद करता हूं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, यहाँ पर लाइक कर दो, यहाँ पर सब्सक्राइब कर दो और वहां पर कमेंट कर दो और कहीं पर जाकर इस वीडियो को शेयर कर दो। शेयर नहीं करते हो यार तुम लोग वीडियो को, शेयरिंग इज केयरिंग। क्या पता कब चांद गिर जाए, क्या पता कब इंटरनेट बंद हो जाए। तो जल्दी से ये सारे काम कर दो। मिलेंगे जल्दी ही एक अगले वीडियो में जहां पर हम इस धरती पर किसी और तरीके से तबाही मचाएंगे। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।